अगर आपके दांत की जो जड़ है वो दिखने लग गए हैं कोई भी कारण की वजह से, चाहे चोट लग गया हो, चाहे मसूड़ों में खराबी हो गया हो या एकदम रिसेशन हो गया हो, कोई भी कारण हो, तो ये वीडियो देखने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोज टूथ रूट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंद्र डेंटल ट्रैवलर व्लॉग्स। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. हमारे दांत के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है क्राउन पोर्शन जो कि गम लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है और दूसरा होता है रूट पोर्शन जो कि गम लाइन के नीचे प्रेजेंट होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो जो सामने दिखाई देता है टीथ, इसे हम बोलते हैं क्राउन पोर्शन और मसूड़ों के जो अंदर रहता है, हड्डियों में रहता है, उसे बोलते हैं रूट। जो रूट होती हैं उसमें कई सारी नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और साथ ही साथ सेंसिटिव टिश्यूज रहती हैं। जब एक्सपोज हो जाता है, जब आपकी जड़ दिखने लगती हैं तो एयर के कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है। जब आपकी रूट्स दिखने लगती हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला सिम्टम होता है सोर गम्स। आपके मसूड़ों में दर्द होने लगता है और जब भी आप ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है। गम लाइन रिसीड कर जाती है, मतलब कि जो मसूड़े हैं वो खिसक जाते हैं, जिसको देखने में लगता है कि जो आपके टूथ हैं वो लंबे हो जाते हैं। जो पल्प होता है वो रूट पोर्शन में आता है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको पेन होने लगता है और कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। टूथ एक्सपोज्ड होने के कारण आपके दांतों में टूथ डिके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कीड़े लगने के चांसेस आपके दांतों में सबसे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से दांतों का रंग बदलने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है। सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम आपको हो जाती है जब भी आप चाय पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर आप कोई मीठी चीज खाते हैं। आप यहां तक कि आप जब ब्रश भी करते हैं सेंसिटिविटी आपको फील होने लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कारण होता है जिसकी वजह से जो जड़ है दिखने लगती है। सबसे पहला कॉज आता है गम डिजीज। मसूड़ों में बीमारी हो जाती है, जैसे जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है या पेरिडोंटाइटिस की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें भी जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं और रूट आपकी दिखने लगती है। दूसरा कारण होता है गम रिसेशन या रिसीडिंग गम्स। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीजन मैंने आपको अभी बताया है, गम डिजीज। अगर आप ब्रश बहुत तेजी से करते हैं, हार्ड ब्रशिंग करते हैं, ये भी एक रीजन होता है। अगर आप पान मसाला, गुटखा, खैनी, स्मोकिंग करते हैं, ये भी एक रीजन होता है रिसीडिंग गम्स का। अगर आप कोई डेंचर पहनते हैं जो कि सही तरीके से बैठता नहीं है तो वो भी एक दिक्कत कर सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है मसूड़े जो है हमारे खिसकने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंटों में ये भी देखा गया है कि हार्ड ब्रशिंग नहीं करते हैं, टैबेको खाने की आदत नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते हैं, फिर भी गम रिसेशन हो जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण जेनेटिक भी होता है। जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। रूट एक्सपोज होने का एक और रीजन होता है टूथ ग्राइंडिंग। अगर रात में सोते समय आप दांतों को किटकिटाते हैं या दांत घिसते हैं, ब्रक्सिज्म की दिक्कत होती है, तो ये भी एक रीजन होता है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आपको चोट लग जाती है जिसकी वजह से आपके दांतों पे या मसूड़ों पे इफेक्ट आता है, तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से आपका रूट दिखने लगता है। पुअर अलाइनमेंट ऑफ अ टीथ। अगर आपके दांत काफी ज्यादा आगे पीछे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रीजन होता है आपके रूट एक्सपोज होने का। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम है या रिसीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला उसका ऑप्शन आता है ट्रीटमेंट का क्राउन। क्राउन लगाने से आपकी जो टूथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और जो एक्सपोज पार्ट होता है रूट का वो कवर हो जाता है। अगर एक से ज्यादा दांतों में गम रिसेशन की प्रॉब्लम है तो इसका एक और ऑप्शन आता है जिंजाइवल मास्क। जी हाँ, जिंजाइवल मास्क जो है एक आर्टिफिशियल जिंजाइवा होता है जो कि आपके रिसीडिंग गम्स को कवर करता है। गम ग्राफ्ट भी एक ऑप्शन आता है अगर आपके रूट काफी ज्यादा एक्सपोज है। हेल्दी गम लेते हैं रूफ ऑफ माउथ से और वहां पर जहां एक्सपोज पार्ट है वहां पर उसको प्लेस कर देते हैं और उसको सूचरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मसूड़े हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो गम्स है आपके रूट को कवर कर लेता है। फ्लैप सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है। अगर आपका जो टूथ का जो रूट है वो एक्सपोज है तो फ्लैप सर्जरी की मदद से उसको कवर किया जा सकता है।
सकता है। ये तो मैंने बात कर ली गम रिसेशन की, अगर आपके मसूड़े शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आपके मसूड़ों में ही कोई दिक्कत हो, गम डिजीज हो, जैसे जिंजाइटिस की दिक्कत हो, पेडोंटाइटिस की दिक्कत हो, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम दांतों की सफाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं और रूट प्लेनिंग करते हैं। जो जड़ों में पपड़ी जम जाती है, जो खाना जम जाता है, उसको क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद हम चाहे फ्लैप सर्जरी कर सकते हैं या गम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपोज पार्ट है रूट का वो कवर कर सके। अगर सोते समय आप दांतों को किटकिटाते हैं या दांत घिसते हैं तो माउथ गार्ड ऑप्शन आता है, रात में सोते समय उसको पहन लिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी ब्रक्सिजन की दिक्कत है वो खत्म हो जाती है। अगर आपका रूट काफी ज्यादा एक्सपोज है तो उसमें टूथ डिके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आपका अगर जो कैविटी जो बन जाती है वो अगर पल्प एरिया तक पहुंच जाता है तो पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उसका एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टूथ है वो सही हो जाता है, पेन खत्म हो जाता है और जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो भी हटा दिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट से टूथ को तो बचा लिया, लेकिन जो रूट है वो तो एक्सपोज है। तो आरसीटी के बाद कैपिंग की जाती है, क्राउन लगाया जाता है, जिससे कि जो एक्सपोज पार्ट है टूथ का वो कवर हो जाएगा। अगर पुअर अलाइनमेंट ऑफ अ टीथ है, मतलब क्या कहा आपके दांत काफी ज्यादा आड़े तिरछे हैं, आगे पीछे हैं, जिसकी वजह से आप ब्रश सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो और आपके मसूड़े शिफ्ट कर रहे हैं, रूट एक्सपोज हो रहा है, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। उसको करवाने से क्या होता है, दांतों में आपने देखे होंगे ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं, जिससे कि आपके दांत की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो जाए। जब प्रॉपर एक अच्छे तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा तो आप ब्रश भी सही तरीके से कर लेंगे, आपके मसूड़े भी अच्छे हेल्दी रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कैसे आप अपने दांतों को जो एक्सपोज पार्ट है रूट का कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, पान मसाला, स्मोकिंग, खैनी, ये सब खाने से मजा बड़ा आता है, जब दिक्कत होती है तो मजा चला जाता है। अगर आप हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए। और अगर आपको सही तरीका नहीं पता है ब्रश करने का तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करके देख लीजिए, हाउ टू ब्रश योर टीथ, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके टूथ के अराउंड गंदा मत जमने दीजिए, जो भी खाना आप खाते हैं दांतों पे चिपके ना। जब भी आप खाना खाएं तो अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, जिससे कि जो आपका फूड है वो आपके दांतों से चिपकेगा नहीं और निकल जाएगा। अगर चिपका रहेगा तो पपड़ी बन जाएगी, दांत गंदे हो जाएंगे, मसूड़े आपके खराब हो जाएंगे, मसूड़े नीचे आ जाएंगे और रूट जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपको फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम है तो फ्लॉस करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इससे क्या होता है, आपके दांतों में जो खाना फंसा रहता है वो फंसता नहीं है, फ्लॉस के थ्रू आप उसको निकाल देते हैं, दांतों के बीच में खाना फंसेगा नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और आपका जो मसूड़ा है वो हेल्दी रहेगा और रूट एक्सपोज नहीं होगा। जब आपने ब्रश कर लिया, फ्लॉसिंग कर ली, उसके बाद माउथ वॉश यूज करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है, आपके माउथ में एक रिफ्रेशमेंट फील होता है। एक आखिरी बात जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे डेंटिस्ट के पास जाइएगा और अपने दांतों की चेकअप करा लीजिए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करवाते हैं। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।